जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लेडी तमायो के घर में रात को एक क्रो आता है जो कि एक मैसेज लेकर आया था किसका, कगाया ओबायाशी का। तो यही से एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर यूशिरो को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है लेडी तमायो, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि भाई लेडी तमायो के साथ कुछ तो गड़बड़ है और वो तेजी से भागता है। वही हमें दिखाया जाता है लेडी तमायो का सीन जहाँ पर क्रो होता है और वही सेम बात जो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाई थी वही फिर से दिखाई जाती है कि वो मैसेज देता है कगाया ओबायाशी का कि उनके वहाँ पे भी एक किड है जो कि फार्माकोलॉजी और डीमन की बॉडी के बारे में काफ़ी जानती है। तो वो चाहते हैं कि नेज़ुको की ट्रांसफॉर्मेशन पर ये दोनों मिलकर साथ में गौर करें। तो वो ओबायाशी की रेजिडेंस पर इनवाइट कर देता है लेडी तमायो को, जिस उनके लेडी तमायो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई थी, जैसे कि हमने देखा भी था। अभी भी देखते हैं कि मैं एक डीमन, मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स में बुलाया जा रहा है। ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों वो क्रो तो चला जाता है। यहाँ पर योशिरो आता है और कहता है कि लेडी तमायो हमें जल्दी से यहाँ से मूव करना होगा, सारी प्रिपरेशंस तैयार है। क्योंकि दोस्तों उसे लग रहा होता है कि जहाँ पर वो छुप कर रह रहे हैं उसका पता लोगों को लग चुका है, तो उन्हें अब कहीं और मूव करना होगा जल्दी से जल्दी। लेकिन यहाँ पर लेडी तमायो कहती है कि योशिरो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नेज़ुको अब सनलाइट को भी झेल सकती है तो पक्का कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये शायद ये तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। वो दिन, उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से ही तो हम आज का दिन देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उस दिन का मतलब है योरिची और मुजान का जब सामना हुआ था, तो उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से हम आज का दिन ऐसा देख पा रहे हैं, अदरवाइज हम ऐसा दिन आज का नहीं देखते। इसके आगे लेडी तमायो कहती हैं कि हम इस बार शिफ्ट तो होंगे, लेकिन ये शिफ्ट होना हमेशा की तरह से अलग होगा और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए योशिरो। हम अब आखिरी बार शिफ्ट होंगे, तो चले डीमन स्लेयर कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स एट ओबायाशी की रेजिडेंस। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है तांजिरो का सीन जहाँ पर वो लेटर पढ़ रहा है कगाया ओबायाशी का। तो वो लेटर में कहते हैं कि तांजिरो तुम्हारी चोटें कैसी है। कितनी बदकिस्मती वाली बात है कि मैं हिल भी नहीं सकता। एक्चुअली मैं ग्यू से बात करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी समय है और हमें सब साथ में मिलकर अपना बेस्ट देना होगा। तो क्या तुम मेरे लिए ग्यू से बात करोगे? मैं आशा करता हूँ कि तुम उससे पेशेंटली बात करोगे, जो कि हमेशा अंत में अकेला ही रह जाता है, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इस लेटर को पढ़ने के बाद तांजिरो डिसाइड करता है कि वो ग्यू से बात करेगा और फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पर तांजिरो तैयार व्यार होके एकदम जा रहा होता है कि तभी आओई उससे पूछती है कि तांजिरो तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, कहीं हाशिरा ट्रेनिंग के लिए तो नहीं जा रहे? लेकिन तांजिरो कहता है कि अरे नहीं मुझे किसी से मिलने जाना है। तो आओई कहती है फिर ठीक है। तभी आओई जाने लगती है और तांजिरो से रोक के पूछता है कि अगर आओई तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तो आओई कहती है कि ठीक है। तो वो उससे पूछता है कि अगर एक इंसान हमेशा अकेला रहता है तो उसे ये कैसे बताया जाए कि वो अकेला नहीं है? तो इस पर आओई कहती है कि देखो मैं अपने बताऊँ ना तो मुझे अगर अकेला रहना है तो मुझे अकेले रहना ही पसंद है, ठीक है। जिसके बाद वो कहती है कि तो क्या आप तुम जा रहे हो? तो फिर तांजिरो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है 1 मिनट रुक जाओ। जिसके बाद आओई पूछती है कि जैसे तुम मिलने जा रहे हो क्या वो एक है? तो तांजिरो कहता है हाँ। जिसके बाद वो चली जाती है और फिर वो दोस्तों वहाँ पर उन लोगों के लिए सिंपल ओनिग्डीज लेकर आती है और कहती है कि कुछ भी हो चाहे खाना तो ज़रूरी है ताकि तुम अपने माइंड और बॉडी दोनों को हेल्दी रख सको। जिसके बाद तांजिरो थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है और वो जाता है ग्यू के घर पर। और भाई वो ग्यू के घर पर जाकर चिल्लाता रहता है बाहर से कि ग्यू टोमियो का, मैं तांजिरो को मारो, ठीक है। तो ऐसे करके काफ़ी देर तक चिल्लाता रहता है लेकिन ग्यू अजाब नहीं रहता। तो वो कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। तो फिर ग्यू भी शॉक कि मैं अंदर आ रहा हूँ, नहीं शायद मैंने गलत सुना है, वो कह रहा होगा कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन भाई वो तो अंदर आ जाता है। उसे देखकर तो भाई काफ़ी शॉक हो जाता है ग्यू। जिसके बाद तांजिरो अंदर बैठता है और ग्यू को सारी कहानी बताता है हाशिरा ट्रेनिंग रिलेटेड और फिर कहता है कि मैं 7 दिन बाद ठीक हो जाऊँगा, तो क्या मैं आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता हूँ? जिस पर ग्यू कह देता है कि नहीं। तो वो कहता है क्यों? और फिर वो बोलता है कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्सा है। तो आप किस बात से गुस्सा है? तभी ग्यू से बताता है कि मैं गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया। जिस पर तांजिरो कहता है कि वो तो ना मैंने मिस्टर उरोकोडाकी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम अपना ब्रीदिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उसके कई सारे डेरिवेशंस भी बना सकते हैं। और वाटर ब्रीदिंग वो तो एक काफ़ी बेसिक टेक्निक है, तो उसके हम काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। जिस पर ग्यू कहता है कि अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब है कि अभी कोई वाटर हाशिरा नहीं है ना, तो जल्द से जल्द किसी को वाटर हाशिरा बनना होगा। जिस पर तांजिरो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि वाटर हाशिरा, लेकिन वो तो आप ही है ना। जिस पर ग्यू कहता है कि मैं हाशिरा नहीं हूँ और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसे सुनकर तांजिरो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी उसे बात याद आती है कि मिस्टर कगाया ने कहा था कि ग्यू से पेशेंटली बात करनी है। और दोस्तों इसीलिए
तांजिरो अपना दिन रात एक करके लग जाता है ग्यू के पीछे उससे बात करने के लिए। तो पहले सीन में दिखाया जाता है कि वो उसके लिए ओनिग्रीज लेके आता है कि हम साथ में खाएं, लेकिन ग्यू उसकी बात को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता। देन अभी दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर भाई वो ग्यू के घर में सो जाता है। जैसे ग्यू आता है तो वो देखकर खुश हो जाता है कि चलो ग्यू ने एटलीस्ट ओनिग्रीज तो खाए। जिसके बाद वो फिर से बात करने की कोशिश करता है ग्यू से कि क्या आप किसी मिशन पे जा रहे हैं, क्या पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर वैसे कोई डीमन आजकल दिख नहीं रहा है तो कोई डीमन नहीं होगा, तो प्लीज मुझे ट्रेन कर दीजिए। ऐसे ही बोल के भाई वो पीछे पड़ जाता है उसके। एंड हमें दिखाया जाता है ऐसे कि वो बिल्कुल लिटरली पीछे पड़ जाता है उसके, दिन रात एक करके ग्यू 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 ग्यू। और भाई ग्यू भी परेशान हो जाता है उससे और यही सोच रहा होता है क्या ऐसा पूरी जिंदगी चलता रहेगा मेरे साथ। और तभी वो डिसाइड करता है कि भाई वो सिर्फ उससे एक बार बात कर लेगा तो शायद तांजिरो उसका पीछा छोड़ दे, और इसलिए वो उससे बात करने का डिसाइड करता है और उससे बताता है कि सच बताऊं तो सच ये है कि मैंने कभी फाइनल सिलेक्शन पूरा किया ही नहीं था। तो दोस्तों आपको याद होगा सीजन 1 में हमें दिखाया गया था कि फाइनल सिलेक्शन एक टेस्ट होता है जो कि विस्टेरिया फ्लावर्स के साथ होता है। सभी डीमन स्लेयर्स का डीमन स्लेयर बनने से पहले, मतलब ट्रेनिंग देने के बाद उसे एग्जाम को देना होता है। तो वही एग्जाम की बात कर रहा है ग्यू। तो वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक लड़का था जिसकी फैमिली को भी डीमन ने मार दिया था मेरी ही तरह ही, उसका नाम साबितो था, मैंने सिलेक्शन उसी के साथ लिया था। उसके बाद तो बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम 13 साल के थे और हम बहुत जल्दी दोस्त बन गए थे क्योंकि हम सेम एज के भी थे और अकेले भी थे। साबितो एक बहुत ही अच्छा लड़का था और इसके अंदर न्याय की भावना थी। उस साल सिर्फ एक ही लड़का था जो कि फाइनल सिलेक्शन में मरा था और वो था साबितो। भले ही उसने उस माउंटेन पर जितने भी डीमंस थे उन्हें आसानी से हरा दिया था, लेकिन फिर भी उसके अलावा हम सब पास हो गए थे। उस रात को जब हम वहाँ पर पहुँचे थे माउंटेन पर, तब मैं बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी था क्योंकि फर्स्ट डीमन ने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन मेरी मदद वहाँ पर साबितो ने की। और तभी साबितो को किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आई और इसीलिए उसने मेरे पास खड़े 2 लड़कों को मेरे पास छोड़कर और उस लड़के की मदद करने के लिए भागा। और तब वहाँ पर ग्यू बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसे होश आया अपने घर पर जब उसका फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका था। 7 दिन उसने बिता दिए और पास कर लिया। वो ये बताता है कि जब वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आया था तो उसे पता था कि वो वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं है। वो बाकी हाशिरा से कंधा से कंधे मिलाकर भी नहीं चल सकता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स में उसकी कोई जगह ही नहीं है। और इसीलिए वो तांजिरो से कहता है कि किसी और हाशिरा को खुद को ट्रेन करने के लिए कहो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझ पर वो मार्क कभी अपीयर नहीं होगा। हाँ, अगर साबितो मेरी जगह होता तो उस पर मार्क अपीयर ज़रूर होता, तो इसलिए तुम मेरे साथ परेशान होकर अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो। दोस्तों यहाँ पर तांजिरो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो ग्यू की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो यही सोच रहा होता है कि ग्यू को यही लग रहा होगा कि अगर साबितो की जगह वो मर जाता तो कितना अच्छा होता। तभी दोस्तों तांजिरो को याद आता है कि माउंट सागिरी पे जिस स्वॉर्ड्समैन ने तांजिरो की ट्रेनिंग में मदद की थी वो और कोई नहीं साबितो ही था। तो तांजिरो यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि साबितो ने फाइनल सिलेक्शन पर अपने आप को ना देखकर सबकी जान बचाई। अगर अभी साबितो जिंदा होता तो वो ग्यू की सेम एज का होता और एक कमाल का स्वॉर्ड्समैन भी होता, और इसीलिए ग्यू को अभी ज्यादा गिल्ट फील होता होगा कि साबितो उसकी वजह से जिंदा अभी नहीं है। और दोस्तों तांजिरो यही सोच रहा होता है कि उससे बेहतर ये चीज कौन समझ सकता है, क्योंकि जैसे कि दोस्तों हमें याद है कि रेंगोकू ने सभी की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और काइंड पर्सन था और अगर अभी वो जिंदा होता तो पक्का मुजान को हराने में बहुत मदद करता। तो यहाँ पर तांजिरो को पहले यही लगता था कि अगर वो रेंगोकू की जगह मर जाता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन तभी उसे याद आता है इनोसुके ने जो उसे कहा था। इनोसुके ने उसे यही कहा था कि रेंगोकू ने तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, तो अब अगर तुम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरोगे तो क्या चलेगा, है ना, थोड़ी थोड़ी से काम थोड़ी चलेगा। तो तांजिरो को यही बातों ने काफ़ी मोटिवेट किया था। तो वो यही सोच रहा होता है कि वो ग्यू से क्या कहे। वो ये कहता है कि चाहे ग्यू माने या ना माने, लेकिन ग्यू ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ट्रेनिंग की होगी, तब जाके वो हाशिरा बना है। और इसलिए काफ़ी सोच समझ के तांजिरो ग्यू से कुछ कहेगा, क्योंकि ग्यू को क्रिटिसाइज करने का तांजिरो को कोई हक नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता उसकी पूरी स्टोरी एक्चुअली में क्या है। लेकिन फिर भी तांजिरो सोचता है कि मुझे एक बात तो कहनी है ग्यू से, और वो उसे आवाज़ लगाता है। लेकिन ग्यू तांजिरो की बात सुन नहीं रहा होता है। लेकिन तभी तांजिरो वही कहता है ग्यू से जो इनोसुके ने उससे कहा था। वो कहता है कि ग्यू, आप पर जो साबितो ने भरोसा किया था, क्या आप उसे पूरा नहीं करना चाहोगे?
और तभी ग्यू एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसे एकदम से कुछ रियलाइज़ होता है। एक्चुअली उसे ऐसा लगा था जैसे कि उसके गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा हो। और तभी हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक जहाँ पर साबितो ने ग्यू को थप्पड़ मारा था जब आई थिंक ग्यू जो है मरने की बात कर रहा था। तो साबितो उसे यही कह रहा होता है कि अब तुमने दोबारा मरने की बात की तो फिर आज से हम दोनों दोस्त नहीं हैं। तुम्हारी सिस्टर की अगले दिन ही शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें डीमन से बचाना चूज़ किया। उसे पता था कि इसमें रिस्क है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें चूज़ किया क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। तो क्या तुम उसकी डेथ को रिस्पेक्ट नहीं दोगे? तुम्हें जिंदा रहना होगा तुम्हारी बहन के लिए जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी क्यों सोचता है कि ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी तो आखिर ये बात ये भूल कैसे गया। तभी उसे याद आता है कि जब भी वो ये सब बातें याद करता था तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। वो हमेशा रोता रहता था और इतना तो दुखी हो जाता था कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाता था, इसलिए वो ये सब याद ही नहीं करता था। तभी वो अपनी बहन सुताको और साबितो दोनों से माफ़ी मांगता है ऐसी बचकानी हरकतें करने के लिए। और वहीं दोस्तों पीछे खड़ा हुआ तांजिरो शॉक हो जाता है कि भाई क्या हो गया, नहीं तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, अब मैं क्या करूँ। ग्यू तो वैसे भी इतना डिप्रेस रहता है। और तभी तांजिरो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक ईटिंग कॉन्टेस्ट रखूं ताकि अगर मैं जीत जाऊँ तो क्या पता वो खुश होकर मुझे ट्रेनिंग दे दे। और भाई ये सोच के वो खुश हो जाता है कि तभी भाई दूसरी ओर ग्यू जो है उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो इस हाशिया ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और वो मुड़ के ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना लेट रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। और वहीं दूसरी ओर तांजिरो बोल देता है कि ग्यू क्या आप मेरे साथ सोबा ईटिंग कॉम्पिटिशन करेंगे। और तभी ग्यू भी सोचता है कि क्या। और तभी वो दोनों जाके सोबा खाते हैं और ग्यू यही पूछता है तांजिरो से कि वैसे लेडी कोच से कुछ सुना है कि तुमने ट्रेनिंग के बारे में। तो तांजिरो बोलता है कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। और तभी दोस्तों हमें दिखाई जाती है शिनोबु जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी अपनी सिस्टर की एशेस के पास जाके बोलती है कि सिर्फ नादान लोग होते हैं जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, सो काम डाउन। लेकिन भाई उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी पीछे से कनाओ आ जाती है और वो शिनोबु से पूछती है कि मास्टर क्या मैं स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी ट्रेनिंग ले सकती हूँ। लेकिन शिनोबु उसे मना कर देती है और जिसके बाद वो कनाओ को अंदर बुलाती है। कनाओ यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा रही होती है और कहती है कि मास्टर मैं आपके साथ थोड़ा सा और ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तभी शिनोबु कहती है कि बहुत बढ़िया कनाओ, अब तुम समय के साथ साथ काफ़ी बदल गई हो, तुम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हो। तो चलो अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी सिस्टर कनाए को किस डेमन ने मारा था और उसे कैसे मारते हैं। तो दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोस तो डेली आती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।